साथियों नमस्कार। आज 1 जुलाई 2026 हो गई और आलू की स्थिति पर चर्चा करेंगे। सभी किसानों को जुलाई में मानसून के आने का इंतजार है। मानसून आते ही मौसम थोड़ा ठंडा होगा तो आलू की डिमांड बढ़ेगी। ऐसे इंतजार में बहुत सारे किसान बैठे हैं। इस समय किसान भाइयों, न केवल इस इंतजार में किसान तो नहीं बैठते, लेकिन बहुत सारे मंडी में बैठे लोगों का और बहुत सारे जानकारों का ये कहना होता है कि किसान जब आलू भेजेगा जब मौसम ठंडा हो जाएगा। इस समय अब किसान धान की रोपाई की तैयारी कर रहे हैं और उसमें लग जाएंगे। तो खेती का काम तो साल भर कुछ न कुछ चलता ही रहता है, परंतु सबसे बड़ी निराशा किसान को भाव न बढ़ने की है। एक तरफ तो जहां किसान किसी भी मंडी से लागत मूल्य भी प्राप्त नहीं कर पा रहा है, दूसरी तरफ कुछ ऐसे जिम्मेदार नेता जो अपने आप को जनता का हितैषी भी कहते हैं, जनता से ही निकल के आए हैं और ऐसे उलूल जुलूल बयान देते हैं आलू पर या आलू सब्जियों पर, या उनको किसान का दुख कभी नजर नहीं आया। लेकिन अभी आप बिहार के जो प्रमुख विपक्षी दल के नेता हैं और आरजेडी के प्रमुख भी हैं, उनका क्या कहना है? तेजस्वी यादव, उनका ये कहना है कि आलू टमाटर और प्याज के दाम इतने बढ़ गए हैं कि उससे जनता की कमर टूट गई, जनता का जीना हराम हो गया है। आज तक उन्होंने जो बिहार में आलू फेंक रहा था, क्योंकि आलू स्टोरेज व्यवस्था बिहार में अच्छी नहीं है, प्रोडक्शन अच्छा कर लिया किसानों ने, डंप लगा के रखे और बेतहाशा गर्मी की वजह से उनका 70-80% आलू फेंक गया। बाकी जो बिका, जो मंडियों में बिक गया। पहले कभी ऐसा हुआ करता था कि जो आस पड़ोस के राज्य हैं वहाँ से व्यापारी आलू को लेने के लिए वहाँ पहुँच जाते थे, जहाँ उनके कोल्ड है, स्टोरेज कैपेसिटी है अच्छी खासी, तो वहाँ पर रख देते थे और समय पर, जैसे इन दिनों में या जब भी, धीरे धीरे आलू वो बिक्री होता रहता था। बाकी उत्तर प्रदेश और बंगाल से बिहार में ज़्यादातर सप्लाई होती है आलू की। इस बार वहाँ पे किसानों ने प्रोडक्शन तो कर लिया, लेकिन बिहार में आलू के प्रोडक्शन के सापेक्ष स्टोरेज कैपेसिटी न होने के कारण और बंगाल में अच्छी पैदावार, उत्तर प्रदेश में भी अच्छी पैदावार होने की वजह से सप्लाई लगातार जारी रही, तो उनका आलू बिक नहीं पाया। 2-3 रुपए किलो के रेट लगे तो हार करके किसानों ने उसको खेतों में ही फेंक दिया। पर कुल मिलाकर ये है कि किसान, आलू करने वाला वहाँ का किसान आत्महत्या करने के कगार पे है। उसका जीवन यापन ध्वस्त हो गया, रिकॉर्ड दर्जे का उसे नुकसान हुआ। ये कभी किसी भी वहां के नेता को दिखाई नहीं दिया, न सत्ता पक्ष को न विपक्ष को। आज तक आलू किसानों के लिए, किसी भी किसान के लिए ऐसा मुझे नहीं लगता कि कुछ विशेष कोई बजट जारी किया हो या विशेष कोई योजना लाई हो या कोई राहत पैकेज जारी किया हो। हालांकि बंगाल सरकार ने राहत पैकेज दे दिया है 200 रुपए का। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अभी तक घोषणा पर घोषणा तो हो रही है, पर कोई राहत पैकेज नजर नहीं आया है। लेकिन राहत पैकेज की तो छोड़िए, खुद विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि भाई महंगाई से जनता त्राहिमाम कर रही है, वो भी किस पर? आलू, प्याज और टमाटर पर। वो उनको समय नहीं दिखाई दे रहा था जब किसान टमाटर को फेंक रहे थे। आज जो बेतहाशा तापमान में वृद्धि हुई या बेमौसम बरसात हुई तो किसान की फसल बर्बाद हो गई, उसको अपना मूल्य नहीं मिल पाया, वो दर्द किसी को नहीं दिखाई देता। बेतहाशा वृद्धि भाव में हुई है तो किस कारण से हुई है, क्या इसका लाभ कभी किसान को मिल पाया है? इन मुद्दों पर विचार क्यों नहीं किया जाता? थोक के भाव मंडियों में, जो भी मंडियां हैं, आप किसी भी एपीएमसी मंडी को देख लीजिए, और रिटेल के भाव में जमीन आसमान का अंतर। तो महंगाई की हाय तौबा करने के बाद जब वो फर्क जो पड़ता है वो किसान के भाव पे पड़ता है, न कि इसके बीच के भाव के अंतर को समाप्त किया जाता है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जाती। मेरा फिर उन्हीं नेताओं से और उन्हीं जो नीति निर्माताओं से निवेदन यही रहेगा कि आप इस जो अंतर है, एक फुटकर के भाव का, एक थोक के भाव का, ऐसी व्यवस्था कराइए। आप जल्दी से जल्दी पहुंचे, डैमेज कम से कम हो। भाई हरी सब्जियां हैं, डैमेज हो जाता है, मैं मानता हूं इस बात को, और डैमेज होने का मतलब ये थोड़ी है कि किसान को लागत भी न मिले और उपभोक्ता को 40 रुपए किलो आलू मिले। आप इस बीच के अंतर को कैसे समाप्त कर सकते हैं? तो आप डैमेज को कम करने के लिए व्यवस्थाएं कर सकते हैं, या व्यापारियों से कहिए कि वो व्यवस्थाएं करें।
जब रेट आप किसान को वाजिब मूल्य दिलाएंगे जबकि, तो फिर उनको अपने आप व्यवस्था करनी होगी। उनका तो बीच का जो मार्जिन है वहां 40 ही बेचना है, और अगर वहां पर सस्ता बिकेगा तो किसान का तो हम फ्री में लेने को तैयार है। यही स्थिति बन रही है। उत्तर प्रदेश का किसान, बंगाल का किसान, आलू किसान सब जगह बर्बादी के कगार पे। बहुत सारे किसान भाइयों ने आत्महत्या भी कर ली, या किसी अन्य कारण से व्यापारियों ने भी कर ली। बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ता है, परंतु फिर भी ऐसे बयान निश्चित रूप से दिल को दुखा देने वाले होते हैं कि आलू, प्याज और टमाटर की वजह से जो है जनता का जीना जो है दूभर हो गया। किसान का जीना मरना आपको दिखाई नहीं दिया आज तक के लिए। किसान भाइयों, ऐसी ही एक खबर है, किसान तो लागत मूल्य के लिए तरस ही रहा है, लेकिन उपभोक्ता मामलों की जो सूचकांक देने वाली एजेंसियां हैं उनका भी ये कहना है कि पिछले दिनों टमाटर में 18% की वृद्धि हुई है, प्याज में 11% की वृद्धि हुई है, और आलू में 1.3% की वृद्धि के कारण इन तीनों को मिलाकर के जो खाद्य उपभोक्ता सूचकांक है उसमें 1.75% की वृद्धि हुई है। ये एजेंसियों का कहना है। कृषि की मतलब रोटी राइस रिपोर्ट की एक सरकारी एजेंसी है वो उनका भी कहना है कि शाकाहारी थाली में 5% की वृद्धि और मांसाहारी थाली में 7% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा पेट्रोल और पेट्रोलियम पदार्थों में बेतहाशा वृद्धि, आवागमन यानी परिवहन में वृद्धि, ये भी बहुत सारे कारण हैं। परंतु मेरा तो ये इस चैनल चूंकि ये किसानों के लिए है और किसानों के द्वारा ही इसको संचालित किया जा रहा है और किसानों की समस्याओं को रखने का एक माध्यम है, तो इसके माध्यम से ऐसे नीति निर्माताओं को और यही कहना है, हाथ जोड़ के निवेदन करना है कि भाई आप सबकी समस्याओं को उजागर करते हो, ये थाली की रोटी महंगी करने का गुणगान करते हो, किसान की रोटी छीनने का गुणगान क्यों नहीं करते? उसकी तो रोटी छिन गई, उसकी तो दुनिया उजड़ने जा रही है आलू किसान की विशेष तरह से, तो कम से कम उसकी भी जिक्र जरूर करनी चाहिए। आज हम बात करेंगे किसान भाइयों आलू के भावों की, तो ज्यादातर कहीं पर कोई विशेष अंतर नजर नहीं आया। दिल्ली आजादपुर मंडी में गाड़ियों की संख्या आज 98 रही, जिसमें कल की 26 गाड़ी बैलेंस थी। कल आपको बताया ही था मैंने 93 गाड़ियों कल थी, उसमें उससे पहले 30 बैलेंस थी और 93। फिर भी मैंने ये कहा कि बैलेंस जो है वो उनको बना के रखना है, क्योंकि बहुत बैलेंस नहीं बनाएंगे तो रेट उठाएंगे और रेट इनको उठने नहीं देने हैं। मैंने बार बार अपील भी की है कि ये कहीं ना कहीं वो स्थिति बना रहे हो आप लोग, रेट न बढ़ा करके किसान को नुकसान पहुंचा करके कि जिस डाली पर आप बैठे हो उसी को काट रहे हो, उसकी जड़ से समाप्त कर दोगे। मैं फिर किसान भाइयों को फिर से निवेदन यही करूंगा कि इसका एक ही उपाय है कि आलू की जो आप खेत में लगाते हो, आलू की जो खेती करते हो, उसमें आप जितना कम कर सकते हो उतना कम कर दीजिए, पता चल जाएगा सभी लोगों को। भाव की बात करें तो कोई कहीं अंतर नजर नहीं आया। चिप्सोना की 30 गाड़ियां थी, 650 से 700 रुपए पैकेट में संभल का, 450 से 530 तक अलीगढ़ आगरा और जो है आसपास का जो भी बढ़िया क्वालिटी का और हल्की क्वालिटी का जो आलू बिका वो बिका है 400 से 450 रुपये, 600 460 रुपये पैकेट में। सूर्या की 15 गाड़ियां हैं। चंदौसी का सूर्या सबसे ज्यादा महंगा बिकता है, वो 650 से लेकर के 900 950 तक, बाकी का 550 से लेकर के 650 रुपये संभल। आगरा अलीगढ़ का भी इसी रेट में बढ़िया क्वालिटी का, बाकी और भी सस्ता बिक जाता है। स्टोर से 35 गाड़ियां हैं, 37 रुपये, 460 से 500 रुपये पैकेट। एवरेज क्वालिटी 400 से 450 और हल्की क्वालिटी 350 से 400 रुपये पैकेट में बिक्री हुई। गुल्ला 250 से 350 तक बिका है क्वालिटी वाइज। एलआर आलू की 6 गाड़ियां हैं, 450 से 650 रुपये क्वालिटी वाइज बिक रहा है। गुजरात की 1 गाड़ी थी। पेपर पास आलू 750 से 850 रुपये पैकेट बिका। डायमंड की 3 गाड़ियां हैं, डायमंड बिका है 550 से 650 रुपये पैकेट क्वालिटी वाइज। बाराबंकी मंडी में चिप्सोना वही 11 से 12 रुपये किलो, राजेंद्र वन 9 से 9.5, हॉलैंड आलू 11.5 से 12 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। कानपुर मंडी में आज गाड़ियों की संख्या बढ़ गई, जहां 20-25 गाड़ियां आ रही थी वहां 35 से 40 गाड़ियां हो गई, लेकिन बिक्री भी उसके हिसाब से बढ़ गई है। रेटों में कोई खास अंतर नहीं नजर आया। हाइब्रिड आलू वही 4 रुपये से 6.5 रुपये किलो, चिप्सोना 10 से 12 रुपये किलो, सीनाथ आलू 14 से 16 रुपये किलो, 37 7.5 से 8 रुपये किलो, गुल्ला 37 का 4.5 से 6 रुपये किलो, कंचन 6 से 8, सिंदूरी 8 से 10 और हॉलैंड 10 से 12 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। जयपुर मंडी की बात करें तो 70-75 गाड़ियों के आसपास की आमदनी रहती है। 37 आलू 9 से 9.5 रुपये किलो, सुपर वीआईपी क्वालिटी का एवरेज आलू 7 से 8.5 रुपये किलो, हाइब्रिड 5 से 7 रुपये किलो, 302 7.5 से 8 रुपये किलो और लाल आलू 9 से 12 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें किसान भाई वाराणसी मंडी की, यहाँ पर हाइब्रिड आलू 6 से 7.5 रुपये किलो, 37 7.5 से 8.5 रुपये किलो, 37 गुल्ला 6.5 से 7.25 रुपये किलो, चिप्सोना आलू 8 से 12 रुपये किलो, लौकर 10 से 10.5 रुपये किलो, हॉलैंड आलू 11.5 से 12.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है।
आगरा की सिकंदरा मंडी में 4 से 4,500 हजार पैकेट के आसपास की आमदनी थी। 37 आलू की रेट 6 से 8 रुपए किलो। 37 का गुल्ला 3.5 से 5.5 रुपए किलो। T7 आलू और T9 T7 11.5 से 13.5, चिप्स सोना 7.5 से 9.5 की रेट से बिक्री हुआ। बात करें अलीगढ़ की, यहाँ पर 3500 पैकेट के आसपास की आमदनी रही। 37 आलू 6.5 से 8 रुपए किलो। सूर्या 9 से 10.5, सुपर क्वालिटी का 11 तक है। और T7 T9 10.5 से 12 रुपए किलो। चिप्स सोना 7.5 से 9.5 रुपए किलो। हाइब्रिड आलू 5 से 7.5, 37 आलू 7 से 10.5 रुपए किलो। और चिप्स सोना 9 से 11 रुपए किलो की रेट से बिक्री हुआ है। बात करें इंदौर की, यहाँ पर 5 से 7 हजार पैकेट की आमदनी रही। चिप्स क्वालिटी का LR आलू 10 से 11.5 रुपए किलो। हल्की क्वालिटी का 8 से 10, चिप्स सोना 9 से 11, हल्की क्वालिटी का 7 से 8, ज्योति 11 से 12.5, हल्की क्वालिटी का 9 से 10 और गुल्ला 9 से 10 रुपए किलो की रेट से बिक्री हुआ है। हल्की क्वालिटी का गुल्ला 5 से 8 रुपए किलो। मुंबई मंडी में 14,391 पैकेट की टोटल आमदनी रही 27 गाड़ियों में। यूपी का 37 11,191 पैकेट थे। 11 से 13 रुपए किलो सुपर क्वालिटी का आलू हल्का 9 से 10, LR आलू 4.5 से 9, LR पेपर पास 14 से 15 और ज्योति आलू 8.5 से 13 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बेंगलोर मंडी में 14,600 पैकेट की आमदनी रही। 14 से 15 रुपए किलो के आगरा के आलू के रेट रहे। हल्की क्वालिटी का 9 से 13 रुपए किलो बिका। चेन्नई मंडी में 13 से 14 रुपए किलो, एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 15 रुपए किलो तक। मदुरई में 16-17 और तिरछी में 17 से 18 रुपए किलो के रेट से आलू बिका। मेटियापालम मंडी की बात करें, यहाँ पर टोटल 53 गाड़ियों की आमदनी रही। आगरा की 11 गाड़ी 17 से 18 रुपए किलो सुपर क्वालिटी का आलू बिका है। 19 तक भी बिका है कुछ आलू। और गुजरात का आलू 18 से 20 रुपए किलो की रेट से बिक्री हुआ। 5 गाड़ियां गुजरात की थी। तो ये थे आज के आलू के भाव, आलू के समाचार, स्थिति परिस्थिति चर्चा और किसान भाइयों आपकी आवाज। वीडियो पसंद आए तो बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर कर देना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान।